अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप वीडियो भी सही तरीके से अपलोड करते हो, थंबनेल बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगाते हो, वीडियो के एसईओ भी ठीक करते हो, फिर भी आपके 2-4 या 5-10 व्यूज़ आते हैं। आपकी वीडियोस पर 30 से ज़्यादा व्यूज़ तो बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर आते हैं तो आपके व्यूज़ वहीं रुक जाते हैं। आपकी वीडियो पर व्यूज़ क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी वीडियो की कैटेगरी नहीं पता होती या आप अपने चैनल की कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपके व्यूज़ नहीं आते। दोस्तों, यूट्यूब का सिस्टम एक मशीन की तरह काम करता है। अगर आप मशीन को सीधा चलाएंगे तो मशीन सही काम करेगी। अगर आप मशीन को उल्टा या गलत चलाएंगे तो मशीन उल्टा काम करेगी या खराब हो जाएगी। इस तरह जब आप अपनी वीडियो की कैटेगरी गलत सेलेक्ट करोगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो गलत कैटेगरी के लोगों के पास भेजेगा, जिसकी वजह से उस कैटेगरी लोग या तो आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो को थोड़ी सी देर देखेंगे और आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे, जिससे आपकी वीडियो का CTR भी गिर जाता है। आपकी वीडियो का AVB यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी कम होगा, जिससे यूट्यूब को ये लगेगा आपकी वीडियो बेकार है, यूट्यूब आपकी वीडियो वहीं पर रोक देगा। इस तरह जब आप यूट्यूब के सिस्टम वाली मशीन को सीधा चलाएंगे, अपनी वीडियो की कैटेगरी सही सिलेक्ट करनी है तो यूट्यूब आपकी वीडियो सही कैटेगरी लोगों के पास भेजेगा, जिससे आपके व्यूज़ ज़्यादा आ सकेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अपनी वीडियो की कैटेगरी भी सही सिलेक्ट करनी है और अपने चैनल की कैटेगरी भी सही सिलेक्ट करनी है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि आपके चैनल की कैटेगरी कौन सी बन रही है, फिर आपकी वीडियो की कैटेगरी कौन सी बन रही है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी कैटेगरी के बड़े यूट्यूब चैनल का तो लाजमी से पता होगा कि आपकी टॉपिक रिलेटेड कौन बड़ा यूट्यूबर वीडियो बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुकिंग में बड़े चैनल्स को देखें तो आपके जहन में आएगा ईजान सारी या बाबा फूड। इसी तरह आप ब्लॉग में देखें तो आपके जहन में आएगा डक्की भाई या मां सफदर। तो इसी तरह आपने अपनी कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स के चैनल में जाके उनकी वीडियोस की कैटेगरी देखनी है कि वो अपनी वीडियो में कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके व्यूज़ आ रहे हैं। फिर क्या होगा, यूट्यूब आपकी वीडियो उनके ऑडियंस को रिकमेंड करेगा कि आप इनकी भी वीडियोस देखें, तो फिर आपके व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, आपकी वीडियो रुकेगी नहीं, बेशक आपकी वीडियो पर 10-15 व्यूज़ आते रहें, क्योंकि वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, वीडियो पर व्यूज़ आने चाहिए। इसी तरह फिर क्या होगा, जब व्यूज़ चलते रहेंगे आपकी वीडियो रुकेगी नहीं, तो फिर एक वक्त आएगा आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी और आपके व्यूज़ भी अच्छे आते जाएंगे और कुछ ही अर्से में आप यूट्यूब से पैसे भी कमाना शुरू कर देंगे। तो ये आपको कैसे पता लगेगा आपने अपनी वीडियो में कौन सी कैटेगरी लगानी है? क्योंकि जब आपको अपनी वीडियो कैटेगरी का मालूम हो जाएगा तो आप अपने चैनल की कैटेगरी भी वही सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमने यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब हमने या तो उस क्रिएटर की वीडियो को ओपन कर लेना है या हमने उसके चैनल को ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं तनवीर भाई की कैटेगरी मालूम करना चाहता हूं तो मैं उनके चैनल को ओपन कर लूँगा। उनके चैनल को ओपन करने के बाद अब मैं जिस वीडियो की कैटेगरी देखना चाहता हूं यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, यहाँ शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक पर क्लिक कर दूँगा। तो इस वीडियो का लिंक कॉपी हो जाएगा। तो हम यूट्यूब को बंद कर देंगे। यूट्यूब का टैब भी क्लोज हो चुका है। अब यूट्यूब से हमारा तमाम काम खत्म हो चुका है। उसके बाद अब हमने आ जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को हमने ओपन कर लेना है। जैसे ही गूगल क्रोम होगा हमने यहाँ पर क्या करना है, गूगल क्रोम में हमने यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर लिखना है व्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यू, VIEW, आगे डैश डाल देंगे इस तरीके से। याद रखिए तमाम स्पेलिंग हमने छोटी ABC में लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे सोर्स, SOURCE। उसके बाद हम 2 डॉट डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पर दबा के रखना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिलेक्ट ऑल और पेस्ट का। पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का यहाँ पर लिंक पेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सर्च करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपने फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा फाइंड इन पेज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। फाइंड इन पेज पर क्लिक करने के बाद अब आपको एक सर्च बार शो हो रहा होगा। कैटेगरी सही स्पेलिंग के साथ लिखिएगा। कैटेगरी लिखने के बाद अब हम दोबारा सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपने जूम इन करना है। जो ही आप जूम इन करेंगे अब आपके सामने उस वीडियो की कैटेगरी आ जाएगी। ये देख सकते हैं आपके सामने कैटेगरी लिखा हुआ आ चुका है। मीर भाई ने अपनी वीडियो में साइंस टेक्नोलॉजी की कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। इसी तरह आपने भी अपनी वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड किसी बड़े यूट्यूबर की कैटेगरी देख लेनी है, जिससे क्या होगा आपकी वीडियो सही लोगों तक जाएगी, जिससे आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और आपकी वीडियो इसलिए रुकती है क्योंकि आपकी वीडियो सही लोगों तक नहीं जाती। इसी तरह जब आपकी वीडियो सही लोगों तक जाएगी और सही लोग जब आपकी वीडियो को देखेंगे, उन्हें अच्छी लगेगी, तो आपकी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कमेंट में अपने लाजमी से बताना है कि आपको वीडियो कैटेगरी सिलेक्ट करने वाली वीडियो कैसी लगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।